नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगलों की धार्मिक नीति पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो देखते हैं हम 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और 1707 ईस्वी यानी कि औरंगजेब की मृत्यु तक लगभग संपूर्ण भारत पर मुगलों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मुगलों ने अपने शासनकाल के दौरान अपने से पूर्व के शासकों यानी कि लोधी वंशीय शासक जो थे उनसे भिन्न नीतियां अपनाई। धार्मिक मामलों में भी बाबर ने भारत में एक नई नीति को प्रारंभ किया। बाबर द्वारा प्रारंभ की गई धार्मिक नीति समय और शासकों के साथ परिवर्तित होती रही थी। अब देखते हैं हम बाबर के समय की धार्मिक नीति यानी कि बाबर ने किस तरह की अपनी धार्मिक नीति अपनाई। बाबर ईश्वर में अटूट विश्वास रखने वाला एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका मानना था कि ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में कुछ नहीं होता, अतः उसकी संरक्षण में स्वयं को रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसी कारण उसने अपनी समस्त विजयों और उपलब्धियों का श्रेय भी ईश्वर को ही दिया है। किसी भी युद्ध में विजय प्राप्त होने पर वह ईश्वर को सदैव धन्यवाद दिया करता था। बाबर नियम से नमाज पढ़ता था, रमजान के दिनों में रोजे रखता था। पीरों पर भी उनका विश्वास था, अतः वह अक्सर पीरों की मजार पर भी जाया करता था। बाबर की धर्म सहिष्णुता को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाबर में धर्म सहिष्णुता नहीं थी और अन्य धर्मों के लोगों के साथ उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं था। वो अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क देते हैं, जैसा कि पहला तर्क वो देते हैं कि राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध के समय जिहाद का नारा उसने लगाया था। अपने सैनिकों को उसने यह भी कहा था कि राणा सांगा काफिर है, अतः उसका सर्वनाश करना सैनिकों का कर्तव्य है। दूसरा तर्क देते हैं, राणा सांगा पर विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ काफिरों का नाश करने वाला होता है। तीसरा तर्क देते हैं वो, राणा सांगा के समान ही चंदेरी के शासक मेदनी राय के विरुद्ध युद्ध के समय भी उसने जिहाद की घोषणा की थी। संभल में हरि मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनवाई गई, जहां उसका शिलालेख भी लगा हुआ है। अयोध्या में उसने रामचंद्र के जन्म स्थान पर मस्जिद बनवाई। कर वसूलने में भी उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच भेदभाव किया। उसके शासनकाल में चुंगी कर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था। खानवा के युद्ध के बाद उसने राजपूतों के सिरों का बुर्ज भी बनवाया था, किंतु अनेक इतिहासकार इस मत से सहमत नहीं हैं। ऐसे इतिहासकारों में प्रमुख प्रोफेसर राधेश्याम और कार्लायल आदि हैं। ये इतिहासकार अपने मत के समर्थन में कुछ तर्क देते हैं, जैसा कि वो कहते हैं यह सही है कि उसने राणा सांगा और मेदनी राय के विरुद्ध जिहाद की घोषणा की और खानवा के युद्ध के बाद राजपूतों के मुंडों की मीनार भी बनवाई, किंतु ऐसा उसने सैनिकों को उत्साहित करने और उनमें जोश उत्पन्न करने के लिए किया था। उसके ये कार्य धर्मांधता के कारण नहीं थे। अर्सकीन तो लिखते हैं कि वास्तव में ये क्रूर कार्य उसके युग के द्योतक है, न कि उसकी धर्मांध नीति के। दूसरा तर्क देते हैं कि संभल में मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाए जाने के विषय में विद्वानों का मत है कि ऐसा न तो बाबर ने स्वयं किया था और न ही उसने ऐसा आदेश दिया था। इन विद्वानों का विचार है कि ऐसा बाबर के सेनापति हिंदू बेग ने किया था और उसी ने बाबर की ओर से शिलालेख भी लगा दिया होगा। अगला तर्क देते हैं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने के विषय में प्रोफेसर राधेश्याम का मत है कि इस कार्य के लिए बाबर को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि हिंदू मंदिरों को तोड़ना बाबर की नीतियों में नहीं था। अपने मत के समर्थन में प्रोफेसर राधेश्याम की भोपाल की स्टेट लाइब्रेरी में रखी हुई वसीयत नाम ए मखफी का उल्लेख करते हैं। इसमें बाबर द्वारा हुमायूं को परामर्श दिया गया है कि वह विभिन्न धर्मों के प्रति अपने हृदय को स्वच्छ रखे, प्रत्येक धर्म के रिवाजों के अनुसार न्याय करे, इसमें गाय का वध न करने और मंदिर अथवा किसी धर्म के पूजा स्थलों को न तोड़ने के लिए हुमायूं से कहा गया है। अगला तर्क देते हैं कि फारस के शिया शासक शाह इस्माइल सफवी के साथ भी बाबर ने समझौता किया था। यद्यपि सफवी जो है वो सुन्नी मुसलमानों पर अत्याचार करने के लिए बदनाम था। इस समझौते के द्वारा समरकंद में शिया मत को प्रोत्साहित करने के लिए बाबर तैयार हो गया था। इस प्रकार बाबर की धार्मिक नीति के विषय में परस्पर विरोधी मत है। समस्त दस्तावेजों और साक्ष्यों का अध्ययन करने के बाद यह मानना कि उसने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा था उचित प्रतीत नहीं होता, किंतु
तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए उसे धर्मांध कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि उसने हिंदुओं पर अत्याचार नहीं किए थे। सामान्य जनता के साथ भी उसका व्यवहार ठीक था। हुमायूं की धार्मिक नीति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि हुमायूं का सारा जीवन ही संघर्षों में व्यतीत हुआ था, अतः युद्धों के अतिरिक्त वह किसी भी और कोई विशेष ध्यान नहीं दे सका था। उसने लगभग वैसी ही धार्मिक नीति अपनाई जैसा कि उसके पिता बाबर ने अपनाई थी। वह स्वयं एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जो न केवल नियम से नमाज पढ़ता था वरन इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों और परंपराओं का कठोरता से पालन करता था। अपने पिता के समान ही उसने शिया मुसलमानों पर अत्याचार नहीं किए। उसकी पत्नी हमीदा बानो तो शिया मत की अनुयायी थी। हिंदुओं के प्रति हुमायूं की नीति बहुत अच्छी नहीं थी। उसने भी बाबर के समान ही कालिंजर में मंदिरों को तोड़ा, हिंदुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाई। आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि हुमायूं अपने धर्मावलंबियों का बहुत पक्षपात करता था। यद्यपि उसकी यह नीति सदैव हानिकारक सिद्ध हुई, फिर भी यदि विपक्षी हिंदुओं से युद्ध करते समय उनकी ओर के किसी मुसलमान सैनिक से उनका सामना हो जाता था तो वह उस पर वार नहीं करता था। अकबर की धार्मिक नीति के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि अकबर की धार्मिक नीति का मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक विशेष महत्व है, क्योंकि उसकी धार्मिक नीति उसकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र थी। अकबर की धार्मिक नीति बाबर और हुमायूं की नीति से पूर्णतः भिन्न थी। उसकी धार्मिक नीति असहिष्णुता और हिंदुओं पर अत्याचार करने की नहीं थी। अकबर ने भी प्रारंभ में वैसे इस प्रकार की नीति का पालन जरूर किया था कि कुछ न कुछ असहिष्णुता रही है, धर्मांधता रही है, किंतु कालांतर में उसके धार्मिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अकबर के धार्मिक विचारों के अनुरूप उसके शासनकाल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला 1556 से 1563। इस काल में अकबर पर बैराम खां का प्रभाव रहा, अतः उसने धर्मांधता की नीति का पालन किया था। दूसरा काल है 1563 से 1575 ईस्वी तक। इस काल में अकबर के धार्मिक विचारों में परिवर्तन होने लगा, इस प्रकार यह विचारों के परिवर्तन का समय था। तीसरा काल 1575 से 1582 ईस्वी तक। इस काल में अकबर विभिन्न धर्मों के संपर्क में आया और उनकी प्रमुख विशेषताओं से प्रभावित भी हुआ था। चौथा काल उसका है 1582 से 1605 ईस्वी तक। इस समय में अकबर ने पूर्ण सहिष्णुता की नीति अपनाई और दीन-ए इलाही की स्थापना भी की। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि अकबर के धार्मिक विचारों में क्रमशः परिवर्तन होता गया और अकबर अन्य धर्मों के प्रति भी उदार हो गया था। अकबर द्वारा धर्म सहिष्णुता नीति अपनाने के कुछ कारण रहे हैं, जैसा कि उस कारणों में हम ले सकते हैं आनुवंशिक प्रभाव। अकबर का जो पिता है हुमायूं और पितामह बाबर है, जो यद्यपि इस्लाम के अनुयायी थे, किंतु उनके विचारों में सल्तनतकालीन शासकों के समान कट्टरता नहीं थी। हुमायूं की पत्नी और अकबर की मां हमीदा बानो शिया थी, उदार विचारों वाली महिला थी, अतः अकबर को भी ये गुण पैतृक रूप में प्राप्त हुए थे। शिक्षकों का प्रभाव हम कह सकते हैं अकबर पर उसके शिक्षकों का प्रभाव पड़ा है। अकबर को शिक्षा जो थी शिया और सुन्नी दोनों ही संप्रदायों के लोगों ने दी थी। अब्दुल लतीफ़ जो है नामक शिया और सुन्नी, अब्दुल लतीफ़ जो है उसका गुरु, वो तो शिया है, और सुन्नी मुनीम खान से उसने शिक्षा ग्रहण की थी, जो उदार विचारधारा के थे। इसके अतिरिक्त अकबर का संरक्षक जो है बैराम खां, वो भी शिया था। इस प्रकार इन लोगों के प्रभाव में रहने के कारण अकबर के विचारों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। अगर हम एक कारण ले सकते हैं विभिन्न धार्मिक नेताओं का प्रभाव। अकबर अनेक धर्मों के नेताओं के संपर्क में आया, जिन्होंने उसके धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। चिंतनशीलता का विकास होने लगा उसके धार्मिक हृदय के उसमें। अकबर जिन लोगों के विचारों से प्रभावित हुआ उनमें प्रमुख सूफी संप्रदाय के शेख मुबारक, पारसी दस्तूर महैया, जैन भानुचंद्र, विजय सेन और हिंदू आचार्य पुरुषोत्तम और देवा थे। अगला हम कारण ले सकते हैं भक्ति आंदोलन। अकबर पर भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा था, क्योंकि इस समय जो हिंदू धर्म में व्याप्त आडंबर थे उनकी कटु आलोचना की जाने लगी थी, तो अकबर पर भी इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राजपूतों का प्रभाव। अकबर ने शासक बनने के बाद राजपूतों के साथ संबंध स्थापित करने की नीति का पालन किया। इस नीति के परिणाम स्वरूप अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किए थे और राजपूतों को दरबार में उच्च पद भी प्रदान किए थे। इस प्रकार निरंतर राजपूतों के वो संपर्क में रहा, उस पर उनकी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा। मौलवियों की संकीर्ण विचारधारा की बात करें
तो तत्कालीन मौलवी अत्यंत छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में लड़ते रहते थे। उनमें योग्य और महान व्यक्तियों के समान धैर्य और सहनशीलता नहीं थी। बदायूनी लिखते हैं कि धार्मिक वाद विवाद में मुल्ला और मौलवी तलवार निकाल लेते थे और सांप्रदायिक वैमनस्यता इस सीमा तक पहुंच जाती थी कि एक दूसरे को ही काफिर कहने लगते। अकबर इन लोगों के इस प्रकार के व्यवहार से बहुत दुखी हुआ था। राजनीतिक कारण की बात करें तो अकबर भारत में मुगल वंश के स्थायी शासन की स्थापना करना चाहता था, अतः उसके लिए राजपूत शासकों का सहयोग आवश्यक था। राजपूतों का सहयोग अकबर को तभी प्राप्त हो सकता था जब वह धार्मिक रूप से सहिष्णु हो। अतः अकबर के लिए आवश्यक था कि यदि वह अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहता है तो वह धर्म सहिष्णुता की नीति को अपनाए। धार्मिक नेता बनने की महत्वाकांक्षा भी है। अकबर राजनीतिक दृष्टि से तो सर्वोच्च पद पर था ही, वह धार्मिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च पद प्राप्त करना चाहता था ताकि राजनीति में धार्मिक नेताओं का हस्तक्षेप न हो। धार्मिक नेता बनने के लिए मौलवियों का विरोध और सहिष्णुता की नीति को अपनाना आवश्यक था। लेनपुल लिखते हैं कि अब अकबर ने इस बात का अनुभव कर लिया था कि कट्टरपंथी मुसलमान किसी धर्मगुरु, धर्म ग्रंथ या परंपरा का सहारा लेकर मार्ग में बाधा पहुंचाते हैं। तब उसने हेनरी अष्टम के समान धर्म का अध्यक्ष बनने का निश्चय किया था। धार्मिक चिंतन की बात करें तो अकबर अत्यधिक धार्मिक चिंतन करता था। बदायूनी और अबुल फजल दोनों ही लिखते हैं कि अकबर घंटों अकेले बैठकर सांसारिक और धार्मिक विषयों पर सोचता और मनन करता रहता था। इतना चिंतन करने से उसे स्वतः ही धार्मिक मामलों का ज्ञान होने लगा था और धर्म सहिष्णु वह हो गया था। इबादत खाने का प्रभाव। इबादत का अर्थ है पूजा और खाना का अर्थ होता है ग्रह, यानी कि इबादत खाने का अर्थ हो गया पूजा ग्रह। अकबर ने जिस इबादत खाना का निर्माण किया वो 1575 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में कराया था। उसमें पूजा नहीं की जाती थी। इस इबादत खाना में धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श किया जाता था। प्रारंभ में इसमें केवल इस्लाम धर्म के लोग ही विचार विमर्श करते थे, किंतु उनमें पारस्परिक वैमनस्य और संकीर्णता को देखकर अकबर ने 1578 ईस्वी में इबादत खाना प्रत्येक धर्म के लिए खोल दिया था। इसके परिणाम कहते हैं बहुत अच्छे निकले, क्योंकि इससे अकबर को प्रत्येक धर्म और उसके विद्वानों के विषय में जानने का अवसर मिला था। इसी इबादत खाना में उसे विभिन्न धर्मों की अच्छाइयों के विषय में भी जानकारी मिली। अकबर को तब यह भी ज्ञात हुआ कि सत्य केवल इस्लाम में ही नहीं वरन अन्य धर्मों में भी है। धार्मिक सहिष्णुता के विकास की बात करें तो अकबर 1556 ईस्वी में जब राजगद्दी पर आसीन हुआ था, किंतु शासन की उस समय वास्तविक शक्ति उस समय उसके संरक्षक बैराम खां के हाथों में थी। अतः इस काल में अकबर ने सामान्य सुन्नी मुसलमान की तरह धार्मिक जीवन व्यतीत किया था और उस समय वह पांचों समय नमाज पढ़ता था और मौलवियों का सम्मान करता था। 1560 में बैराम खां का पतन हुआ। अकबर वास्तविक रूप से शासक बना था। 1562 ईस्वी में उसका विवाह राजपूत राजकुमारी से हुआ। यही वह समय था जब से अकबर की धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन आना शुरू हो गया था, जिसका हम कहते हैं प्रमाण यह है कि 1563 ईस्वी में उसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था और यह घोषणा की थी, जो लोग ईश्वर की उपासना के लिए जा रहे हो उनसे कर लेना ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है। 1564 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं से लिया जाने वाला जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। प्रोफेसर शर्मा इस कर को समाप्त किए जाने की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि जजिया की समाप्ति से अकबर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान नागरिकता प्रदान कर दी थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने इस्लाम धर्म के अनुयायियों के समान प्रत्येक धर्म के लोगों को स्वेच्छा से पूजा करने और पूजा स्थलों, जिसमें मंदिर भी है, का निर्माण करने की आज्ञा दे दी थी। 1562 से 1575 ईस्वी के मध्य राजपूतों को उच्च पद भी प्रदान किए। टोडरमल, मान सिंह, बीरबल आदि इन्हीं राजपूत अधिकारियों में से थे। 1575 में अकबर ने इबादत खाना जो बनवाया है, प्रारंभ में यह इबादत खाना केवल इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए था, किंतु 1578 ईस्वी में सभी धर्मों के लिए यह खोल दिया गया था। इससे अकबर को प्रत्येक धर्म में व्याप्त गुणों के विषय में जानकारी मिलती रही थी। हम कह सकते हैं कि 22 जून 1579 ईस्वी को अकबर फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद के प्रमुख इमाम के आसन पर स्वयं आसीन हो गया और अपने नाम का उसने खुतबा भी पढ़ा। इस प्रकार वह धर्माचार्य भी बना। खुतबा पढ़ने के बाद अकबर ने खलीफा उज जमन की भी उपाधि धारण की थी। खुतबा पढ़ने के 2 माह के बाद सितंबर 1579 में अकबर ने एक आज्ञा पत्र भी जारी किया, जिसे महजर कहा जाता है। इस पत्र के द्वारा अकबर को सभी धार्मिक अधिकार प्राप्त हुए थे। इस प्रकार अकबर
इमाम ए आदिल यानी कि न्यायी सम्राट बन गया। और इस पत्र से कहते हैं अकबर को यह लाभ मिला था कि उसकी बौद्धिक श्रेष्ठता प्रमाणित हो गई थी और उसका विरोध करना अब संभव नहीं रहा था। दीने इलाही की बात करें तो 1582 से 1605 ईस्वी तक का समय जो है वो दीने इलाही का था। मार्च 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों के आचार्यों और राज्य के अन्य प्रमुख व्यक्तियों की सभा का आयोजन किया, जिसमें इस बात पर विचार किया जाना था कि कौन सा धर्म सर्वोत्तम है, किंतु इस सभा में निर्णय नहीं हो सका था। तब अकबर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। उसने कहा किसी भी साम्राज्य के अंतर्गत यह अनुचित है कि जनता अनेक धर्मों में विभाजित हो। इससे पारस्परिक मतभेद उत्पन्न होता है। जितने धर्म होते हैं उतने ही दल होते हैं जिनमें परस्पर वैमनस्य हो जाता है। अतएव सभी धर्मों में समन्वय अपेक्षित है, किंतु इस प्रकार से करना चाहिए कि एक होते हुए भी उनकी विशेषता बनी रहे। इससे सभी धर्मों की अच्छाइयाँ बनी रहेंगी और दूसरे धर्मों की विशेषताएं भी आ जाएंगी। इससे ईश्वर के प्रति आदर बढ़ेगा और लोगों में शांति होगी और साम्राज्य की सुरक्षा भी होगी। अतः अकबर ने एक नवीन धर्म की स्थापना की जिसे दीन ए इलाही कहा गया। दीन ए इलाही का अर्थ है धर्म और इलाही का अर्थ है ईश्वर, यानी कि दीन ए इलाही ईश्वर का धर्म। इसमें प्रत्येक धर्म की अच्छी बातों को लिया गया और यह कहते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं और इसमें एक तरह से ये सभी धर्मों का ये सार है। कुछ विशेषताओं को अगर हम लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि इसकी पहली विशेषता है ईश्वर एक है, अकबर उसका पैगंबर और नेता है। दीन इलाही का अनुयायी बनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अकबर से दीक्षा लेना आवश्यक है। सभी सदस्यों को अकबर को साष्टांग प्रणाम करना आवश्यक था। प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म दिवस पर भोज का आयोजन करता था। इस धर्म के अनुयायियों को मृत्यु के पश्चात दिए जाने वाले श्राद्ध को भी स्वयं अपने जीवित रहते हुए करना पड़ता था। इसके अनुयायियों के लिए मांस खाना निषेध था, मना था, यानी कि इस धर्म के अनुयायी सूर्य और अग्नि की उपासना करते थे। रविवार के दिन ही इस धर्म को स्वीकार किया जाता था। वृद्धा, गर्भवती स्त्री या 14 वर्ष से कम की आयु की जो कन्या थी उसके साथ सहवास नहीं कर सकते थे। अनुयायियों को उनकी इच्छानुसार जलाया और दफन किया जा सकता था। दाढ़ी रखना प्रतिबंधित था। दान और उदारता का पालन करना आवश्यक था। जीवों से विरक्ति और ईश्वर से लगाव की बात कही गई है। दीन इलाही के सदस्य परस्पर मिलने पर अल्लाह हो अकबर, यानी कि अकबर का अर्थ महान, अतः इसका अर्थ है ईश्वर महान है, कहते थे। और उसका जो जवाब था जल्ला जलाहू, यानी कि जल्ला महान, जलालुहु यानी कि ऐश्वर्य। इस प्रकार इसका अर्थ होता है ईश्वर महान है और महान है उसका ऐश्वर्य होता है, से देते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि वास्तव में यह कोई धर्म नहीं था अपितु अनेक धर्मों का मिश्रण था। दीन इलाही के सदस्यों की संख्या कम थी। अकबर यदि चाहता तो संपूर्ण प्रजा को इस धर्म का अनुयायी बनने के लिए विवश कर सकता था, किंतु अकबर चाहता था कि लोग स्वेच्छा से ही उसके विचारों को स्वीकार करें। अतः उसने किसी को विवश नहीं किया। इसके कुल 18 अनुयायी थे। अकबर के अनेक घनिष्ठ लोगों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया था। अकबर के घनिष्ठ हिंदुओं में से सिर्फ बीरबल जो था उसने इसे स्वीकार किया था। अब हम कह सकते हैं कि इस दीन इलाही जो है वो राजधर्म नहीं बना, जनता में प्रिय नहीं हो सका। अकबर की मृत्यु के साथ ही इस धर्म का भी पतन हो गया। अब तो इस धर्म के पतन होने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला हम कह सकते हैं अकबर ही इस धर्म का प्रतिपादक और सर्वे सर्वा था। उसकी मृत्यु के पश्चात इस धर्म का कोई नेता ही नहीं रहा। दूसरा हम कारण ले सकते हैं कि इस्लाम के अनुयायियों ने इसका घोर विरोध किया था। तीसरा हम ले सकते हैं कि हिंदुओं ने भी इसका समर्थन नहीं किया। अकबर ने इस धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न ही नहीं किया। दीन इलाही समय से बहुत आगे था। इस धर्म की गूढ़ता को तत्कालीन जनता का समझना संभव नहीं था। अबुल फजल की मृत्यु ने भी इस धर्म को गंभीर आघात पहुंचाया, यानी कि ये जो दीन इलाही है वो सफल और लोकप्रिय नहीं हो सका और कभी भी लोक धर्म का रूप नहीं ले सका। दीन इलाही की आलोचना की जा रही है। मुगल कालीन और अनेक आधुनिक इतिहासकारों, लेखकों और विद्वानों के द्वारा अकबर के दीन इलाही की कटु आलोचना की गई है। बदायूं ने विशेष रूप से अकबर की आलोचना की है और उसके इस्लाम विरोधी कार्यों की एक लंबी सूची तैयार की है, किंतु अकबर जैसे सहिष्णु सम्राट पर इस प्रकार का आरोप अनुचित है कि उसने इस्लाम विरोधी आदेश पारित
किए थे। वास्तविकता तो यह है कि बदायूंनी स्वयं एक कट्टर मुसलमान था और अकबर की धर्म सहिष्णु नीति और अन्य धर्मों के लोगों को प्रदत्त सुविधाएं उसके गले नहीं उतरी होंगी, इसलिए उसने अकबर पर अनेक दोषारोपण किए हैं। आधुनिक इतिहासकारों में स्मिथ और हेग ने विशेष रूप से दीन-ए इलाही की आलोचना की है। स्मिथ लिखते हैं, दीन-ए इलाही अकबर की मूर्खता का द्योतक था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। वहीं हेग लिखते हैं कि दीन-ए-इलाही वास्तव में लज्जाजनक असफलता रही उसमें। वह हिंदू और मुसलमान और ईसाई किसी को भी पसंद नहीं आया। लेकिन ये सभी दोषारोपणों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इन इतिहासकारों ने यह जानने का ही प्रयत्न नहीं किया कि इस धर्म की स्थापना के पीछे अकबर का मूल उद्देश्य क्या था। अकबर किसी धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं करना चाहता था, वरन जनता में सद्भाव, प्रेम को बढ़ाना, हिंदू मुसलमानों के मध्य वैमनस्य को समाप्त कर एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतः दीन-ए-इलाही का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक न होकर राष्ट्रीय था। सच तो यह है कि दीन-ए-इलाही वास्तव में धर्म ही नहीं था और न ही उसकी कोई धार्मिक पुस्तक और पूजा गृह थे। प्रोफेसर R.P. त्रिपाठी लिखते हैं कि यह एक संस्था या पद्धति थी जिसके द्वारा धार्मिक मतभेदों के पश्चात भी लोग ईश्वर और सम्राट अकबर की सेवा के लिए संगठित हो सके। लेनपुल ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वो लिखते हैं कि यह हिंदू और मुसलमानों को एक सूत्र में बांधने वाली राजनीतिक आवश्यकता थी। दीन-ए-इलाही द्वारा अकबर राष्ट्रीय एकता स्थापित करना चाहता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि दीन-ए-इलाही का उद्देश्य मुख्यतः धार्मिक न होकर राजनीतिक और सांस्कृतिक था। अकबर के लिए यह आवश्यक था कि वह हिंदू और मुसलमानों में पारस्परिक सौहार्द स्थापित करके एक राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना कर सके। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव अपनी किताब दिल्ली सल्तनत में लिखते हैं कि अकबर का श्रेष्ठ राजनीतिक उद्देश्य हिंदू धर्म और इस्लाम को एक सूत्र में मिलाना था और अपने राज्य में दोनों संप्रदायों की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता स्थापित करना था, और इस धर्म का प्रवर्तन राष्ट्रीय विचारधारा थी। प्रोफेसर हरिशंकर श्रीवास्तव लिखते हैं कि अकबर ने धार्मिक स्वतंत्रता की नीति अपनाई। टोडरमल, मानसिंह अन्य हिंदुओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया और सांस्कृतिक समन्वय के लिए अकबर ने हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों जैसे अथर्ववेद, महाभारत, रामायण इत्यादि का फारसी में भी अनुवाद करवाया।